नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज सितंबर महीने की 20 तारीख है और दिन है शुक्रवार। और आज जैसा मैंने दोपहर के वीडियो में आपको जानकारी दी थी या कल की वीडियो को भी आप याद कर सकते हैं, कल शाम को भी मैंने कहा था कि सरसों का भाव या सरसों तेल का भाव या सारे ही खाने के जो तेलों का भाव है वो अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहा है। इसलिए कुछ गिरावट सरसों में या सरसों तेल में आ सकती है। और आज ठीक वैसा ही हुआ। जयपुर का भाव 7125 रुपये से 50 रुपये टूट करके 7075 रुपये रह गया। सरसों का तेल भी 1482 रुपये था, जो 17 रुपये घट करके 1455 रुपये के आसपास रह गया है। और जो सरसों का जो आवक है, दैनिक आवक जिसे आप बोलते हैं, वो 2,70,000 बोरी पर स्टेबल है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर भाव जरूर 25 रुपये बढ़ा है और 6700 रुपये भाव हो गया है चरखी दादरी का और 6725 रुपये भाव है दिल्ली का। भरतपुर मंडी भी आज थोड़ा सा 15 रुपये के आसपास बढ़ करके खुला। कल 8685 रुपये के भाव था, आज भाव खुला है 6700 रुपये, 6700। और इस समय जो भाव बोला जा रहा है वो थोड़ा सा और प्लस हुआ है, 25 रुपये और भाव बढ़ा है। लेकिन अभी तक 6725 रुपये के अंदर कोई कारोबार नहीं हुआ है, कोई व्यापार नहीं हुआ है। भाव जरूर ऊंचा बोला जा रहा है। इसी तरह से अगर प्लांटों की बात करें तो गोयल कोटा ने सुबह 100 रुपये भाव बढ़ाकर ही खोला था 7000 रुपये के लेवल पर और 7000 रुपये का भाव उनका स्टेबल है। वन सेडिबल सीतापुर का जो भाव सुबह 6900 रुपये पर ही खुला था, कल भी यही भाव था। शायद सुबह की वीडियो में मैंने शायद 6800 रुपये बोला, उसके लिए माफ़ी। 6900 रुपये उनका भाव खुला था और 6900 रुपये के भाव पर ही वो भाव स्टेबल है। सलोनी की बात करें तो सलोनी के चारों प्लांटों में सुबह से लेकर अब तक 100 रुपये की वृद्धि हो चुकी है। लेकिन अब अलवर के प्लांट में 50 रुपये की गिरावट दर्ज हो गई है और ऐसा लगता है कि सभी प्लांटों के अंदर 50 रुपये की गिरावट दर्ज होगी। लेकिन सरसों में अब यहाँ से कोई बहुत बड़ी गिरावट आने की संभावना नहीं है, कोई बहुत बड़ा तूफान दोबारा से आने की संभावना नहीं है। जो ड्यूटी बढ़ने के बाद अचानक जो तूफान सा आया था उस रफ्तार की तो हम गुंजाइश नहीं लगती, संभावना नहीं लगती। लेकिन बाजार यहाँ ही रुका रहेगा, 50 रुपये अप डाउन होता रहेगा और बाजार इसी के आसपास दायरे के अंदर चलता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद में बाजार फिर थोड़ा रफ्तार पकड़ने की संभावना रखता है। खाने के तेलों में सोया पाम तेल के अंदर आज भी जो कल की तेजी थी वैसी तेजी तो नहीं, 5-5, 7-7 रुपये किलो वाली तेजी तो नहीं, लेकिन 1 रुपये 1.5 रुपये किलो की तेजी आज जरूर दर्ज हुई है। कुछ जो पाम तेल का जो कुछ प्लांटों के अंदर जो भाव है वो लगभग 3 रुपये किलो तक भी बढ़ा है। लेकिन आगे जो है इस पर कोई बड़ी तेजी की गुंजाइश फिलहाल नहीं है। लेकिन बाजार गिरने की संभावना तो बिल्कुल नहीं है। किसी भी खाद्य तेल के अंदर बाजार कमज़ोर रहने की संभावना नहीं है। आने वाले दिनों में सभी खाद्य तेलों के अंदर बाजार बढ़ने की संभावना ही दिखाई देती है। आइए कुछ मंडियों और प्लांटों की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि सलोनी में शमशाबाद दिग्नेर का भाव सुबह 7800 रुपये तक पहुंच गया था, लेकिन अब 7750 तक वापस आने की संभावना है। अलवर का भाव 7700 रुपये था, जो घट करके 7650 रुपये हो ही गया है। इसी तरह कोटा का भी माना जाता है कि 7650 रुपये का भाव ही होने वाला है। वन सेडिबल सीतापुर का भाव 6900 रुपये पर स्टेबल है। गोयल कोटा का भाव 7000 रुपये पर स्टेबल है। भरतपुर मंडी का भाव जैसे मैंने आपको बताया कि 6700 रुपये खुला, अब भी कोई 20-25 रुपये बाजार ऊपर बताया जा रहा है। जयपुर 7075, दिल्ली 6725, चरखी दादरी 6700, अलवर 6800, बरवाला 6250, हिसार 6200, मुरैना मंडी 6250, ग्वालियर 6600, खैरथल 6750। गंगापुर सिटी आज भाव तो उपलब्ध नहीं हुआ, लेकिन एक अनुमान है कि 6915 या 6920 रुपये के आसपास भाव होना चाहिए। गंगापुर सिटी बता दिया मैंने। टोंक का भाव है 6780, निवई 6800 रुपये, सिवानी 6650, हिंडौन 6765, बयाना मंडी 6711, सिरसा 6550 से 6600, नोहर मंडी 6650, आदमपुर मंडी 6521। आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।